हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम केवीएस जो है पीजीटी और टीजीटी का मैथमेटिक्स के फ्री कोर्स जो हमारा चल रहा है ऑनलाइन मैथस्तान ऑफिशियल जो चैनल है उस पर लिमिट ऑफ फंक्शंस का जो है वो पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने देखो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि लिमिट होती क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसमें पार्ट 2 में जो है पार्ट 1 में जो चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 में हमारा चल रहा था कि फंक्शंस यानी फॉर्मूला के बेसिस पे हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने टाइप 1 कर लिया था कल। टाइप 1 कर लिया था। टाइप 2 और टाइप 3 आज हम करेंगे। टाइप 2 में आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं एक और फॉर्मूला जिसके ऊपर की लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और उसके बाद nth रूट के या स्क्वायर रूट के या क्यूब रूट के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसमें स्क्वायर रूट का एग्जांपल मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 जो है वो एक फॉर्मूला है। मैं आपको थोड़ा सा पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि अगर कभी भी आपको सपोज करो, कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाता है कि लिमिट x टेंस टू सपोज करो a दे रखा है और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर m माइनस a की पावर m दे दिया जाए। ठीक है, तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है n अपॉन m, a की पावर n माइनस m के बराबर होता है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो a है ना वही नंबर की पावर कुछ यहाँ पे होनी चाहिए दोनों जगह ऊपर नीचे। और x का जो कॉफिशेंट है यानी x की पावर जैसे मान लेते हैं 3 लिख रखा, तो इसके आगे जो कॉफिशेंट है वो कॉफिशेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, कॉफिशेंट 1 होना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। अगर कॉफिशेंट 1 नहीं है तो ये फॉर्मूला जो है वो फिर आपको बदल के, आपको कॉफिशेंट में बदल के आपको उसको फिर यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लेते कभी ऐसा आ गया लिमिट एक्स टेंस टू सपोज करो आपके पास में आ गया 5 और यहाँ पे आ गया एक्स की पावर 3 माइनस 125 आ गया अपॉन में क्या आ गया एक्स की पावर मान लेते हैं 2 आ गया माइनस 25 आ गया। आपसे बोला कि इसको सॉल्व करो। अब जनरली बच्चा क्या करता है या जनरली आप मतलब अगर पहली बार कर रहे हो इस टॉपिक को तो क्या करोगे। लिमिट में जैसे कल का हमने कॉन्सेप्ट करा है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ना वैल्यू डालना शुरू करोगे। तो 5 का क्यूब माइनस 125 करोगे अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 125 करोगे, जो कि आपको आंसर देगा। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 125 है ना, और अपॉन में 25 माइनस 25। तो दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 0 अपॉन 0 बन रहा है, जो कि आंसर ही पॉसिबल नहीं है। हमने बोला ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये आंसर पॉसिबल नहीं होते। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको याद ये रखना है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए लिमिट एक्स टेंस टू जैसे सपोज करो 5 आ गया, एक्स की पावर 3 माइनस 125 आ गया अपॉन एक्स की पावर 2 माइनस 125 आ गया, तो इसको सॉल्व करने सॉरी 25 आ गया, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है, इसको ना सबसे पहले इस नंबर की पावर में कन्वर्ट कर लो। कर सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर बड़ा आसान है। लिमिट एक्स टेंस टू 5 लिख लो इसको और एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब लिख लो इसको, है ना। ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस 25 को किसका 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? 5 पंजे 25 होता है ना। तो ऐसे लिखने के बाद में अब यहाँ पे हमारे को करना क्या है, हमारे को निकालना है एन, एम और ए। एन जो होगा वो होगा इसकी पावर, देख रहे हो आपको पावर क्या दिख रही है 3, है ना, दोनों जगह 3 3 दिख रहा है। तो एन होता है 3। एम जो होता है वो ये होता है, दिख रहा है। पावर कितनी है यहाँ पे 2। और ए जो होता है वो यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ एक ही बात है, कहीं से भी उठा सकते हो। तो ए जो होता है ये नंबर होता है, ये दिख रहा है आपको 5। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एम, एन अपॉन एम, ए की पावर एन माइनस एम। ठीक है, तो याद ये रखना है एन अपॉन एम यानी 3/2। ए कितना 5, 5 की पावर 3 - 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा 3/2, 5 की पावर 3 - 2 कितना होता है 1, तो 5, है ना। तो 5 × 15/2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इसका क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। अब देखो ज़रा, जैसे ऊपर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं ये बोलूँगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करना ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने आप बना के देखने हैं, आपसे कितनी देर में बनते हैं। तो जितनी जल्दी आपसे बनेंगे उतना ही आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा और टाइम ले सकते हो जब तक मैं आंसर बताता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप खुद भी इसको लगा सकते हो। मैं सीधा सीधा इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर 0 होगा, नॉट डिफाइन होगा, 2a होगा या 3a/2 होगा। ठीक है, मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हम बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं। तो अभी शुरुआत के 2 या 3 दिन
आपका हल्के हल्के क्वेश्चन होंगे, हल्के हल्के मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद वो लेवल इंक्रीज होना खुद ही शुरू हो जाएगा, तो आपको खुद ही अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। और आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि बीच में से देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यही चैनल है मैस्तान ऑफिशियल, मैस्तान ऑफिशियल पे ही आपको सारी की सारी वीडियो मिलने वाली है, कहीं और नहीं मिलेंगी इसकी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे को दिख रहा है क्या, एन कितना है 3, एम कितना है, एम है 2। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, लिमिट जब भी इस तरीके से दे रखा होता है x टेंस टू a, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m, तो इसका आंसर क्या होता है, n अपॉन m, a की पावर n माइनस m होता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर होता है, a की जगह पे कितना है, a ही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। a की पावर 3 - 2 होगा क्या, तो इसका मतलब 3/2, a की पावर 3 - 2 कितना होता है, 1। तो 3/2 a, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप ये सारा का सारा समझ गए होंगे। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको, चलिए दे दिया जाए कि नहीं। तो हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8/x² - 4 एज एक्स टेंस टू 2 इज। आपसे ये बोला गया है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस 8 लिखा हुआ है अपॉन x² - 4 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आप एकदम से वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हो एकदम से क्या आ रहा है, उसके बाद मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए आपका करेक्ट आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है वो निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की पावर में। तो करना क्या है, इसको लिखो लिमिट x टेंस टू 2, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, अपॉन x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। आप इसको दिमाग में भी कर पाओगे जैसे ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, m की वैल्यू कितनी हो गई, देखो यहाँ पे 2, है ना। और a कितना है, a यहाँ से देख लो, a कितना है 2 है। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला ये कहता है कि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होता है n अपॉन m, a की पावर n माइनस m। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो 3/2 a की पावर, a मतलब कितना, 2 की पावर 3 - 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2। आंसर कितना हो रहा है इसको कट के, 3। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है पूरा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर इसी तरीके से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रखा है, ये बोला गया है कि इसका आंसर बताइए कि लिमिट x टेंस टू 2 दे रखा है, और 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8 का आंसर क्या होगा। 1/8 होगा, माइनस का 1/8 होगा, 1/12 होगा, या माइनस का 1/12 होगा। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसके लिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और 1 मिनट की ही टाइमिंग में रखूंगा पूरी की पूरी, 1 मिनट, या उससे पहले आप कर सकते हो तो कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2 दे रखा है, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8। ध्यान से देखो ज़रा, देखो ध्यान से कि आप में से ज़्यादा लोग जो हैं वो आंसर निकाल चुके हैं। ज़्यादातर लोगों का आंसर जो आ रहा होगा वो प्लस का 1/12 और माइनस का 1/12, इन दोनों में से कोई एक आंसर आ रहा होगा, है ना। या कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनके अलावा भी कुछ और आंसर निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को देखो एक चीज़ पे ध्यान देना है, जिसका भी आंसर प्लस का 1/12 आया है, बहुत बढ़िया बच्चे, आपने गलत आंसर कर दिया है। क्यों, अब उसका रीज़न सुनिए ज़रा, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू 2, है ना, कभी भी ऐसा दे दिया जाए, और यहाँ पे अगर ऐसा दे रखा है तो याद, मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे एक्स टेंस टू ए वाला, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम का, इसका कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए भैया, 1 होना चाहिए। अगर 1 कॉफिशिएंट नहीं है तो हम इसका फॉर्मूला जो है वो तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक कॉफिशिएंट 1 नहीं है। तो कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, उसको कॉमन बाहर निकालेंगे, और ये दोनों सेम होने चाहिए तब ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। मतलब हर जगह ये फॉर्मूला सूटेबल नहीं है, ये फॉर्मूला कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ही लगता है, ठीक है। तो माइनस हमने क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन निकाल लेना, जिससे ये माइनस का एक्स जो हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2 जो हो जाएगा वो माइनस का 2 हो जाएगा। अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, माइनस को बाहर ही रखेंगे, तो माइनस को बाहर लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ऐसे लिख दिया इसको मैंने, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एन निकालना है, एन कितना है 1 इस समय, देखो एम निकालना है, एम कितना है इसमें 3, ए कितना है 2, तो इसमें माइनस तो बाहर ही है, लगाऊंगा मैं एन अपॉन एम, 1/3, ए की पावर यानी 2 की पावर एन माइनस एम, ठीक है। तो 1 माइनस, फिर क्या हो गया, -1/3, 2 की पावर कितना, माइनस का 2 हो जाएगा, हाँ या ना। तो क्या मैं इसको 1/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या।
तो आप बोलोगे हाँ सर लिख लो, तो 1/3 इंटू 1/4 कितना आंसर आना चाहिए इसका, माइनस भी चल रहा है बाहर। जो आंसर आएगा ना इसका, वो आएगा माइनस का 3 चौक होता है 12, 1/12 इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपने डी ऑप्शन लगाया तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही आंसर लगाया है। तो याद ये रखिएगा, आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, याद ये रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू, सपोज करो कुछ भी दे रखा है, एक्स टेंस टू 3 दे रखा है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x² लिख दिया, है ना। और माइनस में मैंने 27 लिख दिया, अपॉन में मैंने लिख दिया x-3 लिख दिया। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व तब तक नहीं होगा जब तक इसका कॉफिशिएंट 1 ना हो जाए। कॉफिशिएंट 1 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जितना भी ये जो दिख रहा है ना 3 नंबर इसके सामने, इस 3 को कॉमन निकालना है आपको। तो कॉमन निकालने पर वो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 को कॉमन निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3, तो कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो x² माइनस ये कितनी बारी में जाएगा, 9 बारी में, अपॉन x-3 इसका आंसर होगा। अब इसकी पावर के हिसाब से n और m निकालो। n हो गया कितना, 2, m कितना हो गया 1, है ना, क्योंकि इसको 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, तो पावर 2 हो जाएंगी, है ना। n 2 हो गया, m हो गया 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3। तो इसका आंसर निकालने के लिए ना देखो करना क्या है, 3 को तो एज इट इज लिखोगे, और इसमें लगाओगे n/m यानी 2/m यानी 1, और a की पावर यानी 3 की पावर n-m यानी 2-1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2-1 3। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। याद मेरी दोबारा से ये बात रखना, फॉर्मूला तभी लगेगा जब इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। कॉफिशिएंट अगर 1 नहीं है x की पावर n का, और यहाँ पे ये सेम नंबर नहीं है, तो फॉर्मूला काम का नहीं है। ऊपर नीचे दोनों जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम का नहीं है, तो आपको तभी फॉर्मूला लगाना है। अगर फॉर्मूला मान लेते नहीं लग रहा, लिमिटेशन हमारे को हर चीज़ की पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे लग रहा है कहाँ पे नहीं लग रहा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लग रहा तो आपको करने के और भी तरीके हैं, फिर दूसरे तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 2। तो लिमिट दे रखा है x टेंस टू 2, और 3 की पावर x/2 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर x-9, इसका आंसर क्या होगा। क्या लगता है आपको कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 0, 1/3, 1/6 और log 3। फटाफट आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर नहीं बन रहा तो एकदम से 1 मिनट के बाद सीधा इस वीडियो पे वापस आ जाइए, ठीक है। तो देखिए ज़रा, 1 मिनट मेरे को लगता है आपने पॉज कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर आपको बताता हूँ। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिट कितनी है, x टेंस टू 2, और यहाँ पे क्या है 3। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, a और a नहीं है ना यहाँ पे, तो फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। अब फॉर्मूला नहीं लग रहा तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या हम, बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे। तो अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा तो फिर करने का तरीका क्या होगा, क्या इसको करने का कोई लॉजिकल तरीका है अपने पास में, तो बिल्कुल है। 3 की पावर x/2 है, माइनस कितना है 3 है। क्या मैं 9 को 3 की कुछ पावर लिख सकता हूँ, कि तो आप बोलोगे हाँ 3 का स्क्वायर लिख दो। अब 3 की पावर x है, क्या इसको भी कुछ लिखा जा सकता है क्या, तो याद रखना 3 की पावर x को 3 की पावर x/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, x/2 का होल स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि आपको पता होगा मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐसे जो होती होती हैं, अ, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इससे 2 कटेगा तो ये 3 की पावर x ही हो जाएगा। तो 3 की पावर x को x/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 की पावर x/2 का। अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या मैं नीचे ये बोल सकता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, a² माइनस बी स्क्वायर का। पढ़ा ये फॉर्मूला, क्या होता था, a+b इंटू a-b। क्या मैं नीचे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लगा लेते हैं फिर, ठीक है। देखिए हमने लगा लिया फिर, तो ये हो गया 3 की पावर x/2 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर x/2 a+b, है ना, +3 अपॉन a-b, है ना, इंटू सॉरी 3 की पावर x/2 माइनस 3। ये लगाने के बाद में इससे ये क्या कर दिया हमने, कट कर दिया, ये आ गया 1। अब यहाँ पे x की लिमिट डाल दो, तो 1/3 की पावर x/2 यानी 2/2, यानी x की जगह पे क्या डाल दो 2 प्लस 3। तो इसका हो गया 1/3 की पावर 2/2 कितना होता है, 1 होता है, तो 3 की पावर 1 यानी 3 प्लस 3, तो कितना हो गया 1/6। क्या कोई ऑप्शन में है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना पूरी तरह से। अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे के फॉर्मूलों के ऊपर बात करते हैं, और आगे के कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। कुछ फॉर्मूले मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन देने से पहले। देखो क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ फॉर्मूले बताने मेरा फर्ज है, जो मेरे को पहले बताने चाहिए।
तो इनफाइनाइट लिमिट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू, सपोज करो इन्फिनिटी आ रखा है, सपोज करो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया वन प्लस लेमडा, और इसके साथ में कोई फंक्शन है एक्स और इसकी पावर है वन अपॉन एक्स, यानी जो ये फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल पावर इधर है अगर अपने पास में। तो इसको करने का ना मैं इजी तरीका भी आपको बताता हूँ। इसका सीधा सीधा आंसर होता है ई रेस टू पावर लेमडा, यानी हम इसको सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आ गया, है ना, और आपको बोला वन प्लस थ्री एक्स है, इसकी पावर है वन अपॉन एक्स। आपको पूछा इसका आंसर कितना होगा, तो ई की पावर कितना हो जाएगा, थ्री। और ये खाली एक्स के लिए नहीं, कहीं पे भी लग जाता है। जैसे मैंने बोल दिया इसको लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आ गया, सपोज करो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आ गया, मैंने बोला वन माइनस फाइव एक्स प्लस टू, ठीक है, फाइव एक्स प्लस टू की पावर वन अपॉन एक्स प्लस टू। मैंने बोला इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो क्या ये रेसिप्रोकल पावर इधर दिख रही है क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है। तो इसका आंसर होगा ई की पावर, जो भी ये लैम्डा है, लैम्डा कितना है माइनस का फाइव, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक्स रिपीट होने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि फंक्शन रिपीट हो रहा है क्या, फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर कभी भी रिपीट होती है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। दूसरा एक और फॉर्मूला है, वो है अगर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है, वन प्लस लेमडा अपॉन एक्स, इसकी पावर सपोज करो एक्स दे रखी है, पुराने वाले फॉर्मूले के जैसी है ना। तो इसका वैल्यू जो होती है वो होती है ई की पावर लेमडा। क्लियर है। जैसे मैंने बोला लिमिट, एग्जांपल दे देते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है सपोज करो, और मैंने बोला वन प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू की पावर एक्स प्लस टू। मैंने बोला इसका आंसर बताओ, तो कुछ नहीं करना, ई की पावर लेमडा, लेमडा कितना है, थ्री। तो लेमडा के प्लेस पे जो नंबर दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, तो थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई की पावर थ्री इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ये देखो, ज़रा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैंने बोल दिया, मैंने बोला वन माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव की पावर है एक्स प्लस फाइव, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे ई की पावर माइनस का फोर। क्लियर है। तो करना क्या है, लैम्डा उठाना है, पावर में डाल देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा ई की पावर में। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, इसको कैसे सॉल्व करें। आपको बोला है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस बी, इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। मैंने आपको दो ही फॉर्मूले बताए हैं और क्वेश्चन कुछ अजीब सा पूछ लिया। क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं हम, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वन ए की पावर बी माइनस ए, ई की पावर ए माइनस बी, ई की पावर बी। आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा, वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए इसका, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल लिया होगा, तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है, आपको बोला है एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी की पावर कितना है एक्स प्लस बी, इसका आंसर क्या होगा। तो याद ये रखना है, देखो इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह से भी यूज़ करूंगा, मैं आपको पहले अभी समझा देता हूँ कि कैसे करा। मुझे ना एलसीएम ब्रेक करना आना चाहिए सबसे पहले ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। मतलब इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा जो पहली बार देख रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी, हाँ या ना, देखना ज़रा। ऐसे लिखा जा सकता है क्या इसको, इस पूरे को अंदर जो दिख रहा है उसको ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तो आप बोलोगे सर लग नहीं रहा है ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं ज़रा इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो एक्स प्लस बी की अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू वन, प्लस ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी होगा क्या, हाँ या ना। इससे इसको काटना ज़रा, तो क्या ये x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी आ गया। तो हमने करा क्या एक्चुअल में, हमने x प्लस ए को ना एक बार b प्लस कर दिया, एक बार b माइनस कर दिया, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये कुछ ऐसा बन गया जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, याद है कौन सा, कौन सा पढ़ा था हमने, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कभी दे दिया जाए, वन प्लस लेमडा अपॉन एक्स की पावर एक्स दे दिया जाए, तो इसका आंसर होता है ई की पावर लेमडा। तो ज़रा मेरे को बताइए लेमडा की जगह पे क्या दिख रहा है, ए माइनस बी, है ना। तो ये क्या ऐसी है, वन प्लस लेमडा की पावर अपॉन में कुछ फंक्शन है, वो फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो रखा है, तो इसका आंसर ई की पावर लेमडा यानी ए माइनस बी इसका करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना, बढ़िया आ गया ना, मज़ा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, एक क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा ये समझाने से पहले कुछ चीज़ बता रहा हूँ। हमारे को एक रिजल्ट मिला है यहाँ से, हमारे को रिजल्ट क्या मिला है कि कभी भी अगर ऐसा दे दिया जाए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, नोट करके लिखना इसको, ये बहुत ही शॉर्टकट की तरह से काम आएगा आपका, ठीक है।
और ये हर जगह बुक में नहीं मिलेगा, बुक में है ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं, है ना। तो अगर ऐसा दे दिया जाए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस बी, तो याद रखना इसका आंसर क्या होता है, ई की पावर ए माइनस बी होता है। तो अगर ऐसा मैंने कभी कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने बोला लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, मैंने बोला एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर की पावर, एक्स प्लस फोर की पावर मैंने बोल दिया एक्स प्लस फोर है, इसका आंसर बताओ। तो आपको करना ये है, ए निकालना है यहाँ से, ए कितना है तीन, बी कितना है चार, तो इसका आंसर होगा e की पावर a माइनस बी, यानी तीन माइनस चार, तो आंसर कितना हो जाएगा e की पावर माइनस वन, यानी वन अपॉन ई इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको। आपको करना ये है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इस फॉर्मूले में डालनी है, डायरेक्ट शॉर्टकट से हम इसको निकाला करेंगे, ना कि इतना लंबा लंबा सॉल्व करके, ठीक है ना, कि उसको कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, वो नहीं करेंगे, सीधा सीधा हमारे पास रिजल्ट बन गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो, एक दो क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको, ताकि आपको ना क्लियर हो और ये अच्छा लगे आपको ना। जैसे मैंने बोला लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन की पावर है एक्स प्लस वन। ज़रा मेरे को बताओ इसका आंसर आना टफ है या मुश्किल आसान है ना। तो आप बोलोगे सर आसान से ही लग रहा है, लेकिन ये पुराने वाले के जैसा लग रहा है, यानी इसके जैसा लग रहा है, इसके जैसा लग रहा है, तो इसका देखो आंसर क्या होगा। मुझे करना ये ए निकालना है, और क्या निकालना है मेरे को, बी निकालना है। प्लस का थ्री होगा तो प्लस का थ्री, माइनस का थ्री होगा तो माइनस का थ्री रखेंगे, ए कितना है थ्री, बी कितना है वन, तो इसका आंसर कितना होगा, e की पावर a माइनस बी, ए माइनस बी यानी कितना, e की पावर थ्री माइनस वन, तो आंसर कितना e की पावर टू। आसान बिल्कुल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हल्का फुल्का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन अब आपको देते हैं, इसका आंसर ज़रा आप निकाल के सोचिए, ठीक है। हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से आंसर क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये हमने दूसरे एग्जाम से उठाया है, ठीक है, ताकि वो एक जैसे क्वेश्चन हमारे को मिल जाए। अब ज़रा इसको देखो, जैसे ये बोला गया लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, है ना, एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे ना काफ़ी सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं अभी, अपॉन एक्स प्लस वन की पावर एक्स प्लस फोर दे रखा है, ना कि एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन यानी ये पावर रिपीट नहीं करी है, तो आंसर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या इसका, ई आंसर आएगा, ई स्क्वायर आएगा, ई की पावर फोर आएगा, ई की पावर फाइव आएगा, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आपको देते हैं हम एक मिनट, सोचिए ज़रा। चलिए सोच लिया आपने। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, सबसे पहले आपको एक काम तो करना है, ए निकालना है, ए क्या होगा सिक्स, बी निकालना है, बी होता है ये वाला नंबर, ना कि ये वाला, ये नहीं होता, ठीक है, ये वाला नंबर होता है बी। तो बी क्या है इस समय, तो बी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर बी जो है वो वन है, तो इसका आंसर जो होता है वो, उसमें तब तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक इस एक्स की मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई अलग नंबर से ना हो रखी हो। यानी अगर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स ही है, यानी दोनों का कॉफिशिएंट सेम है, तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, यानी इसका आंसर ए की पावर ए माइनस बी ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे कुछ कॉफिशिएंट चेंज कर दिया जाए, तो जितना चेंज यहाँ पे आएगा उतना ही चेंज आंसर में आएगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सिक्स माइनस वन, यानी ई की पावर फाइव, जो कि ऑप्शन डी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर कॉफिशिएंट में मैं चेंज कर दूं, जैसे मान लेते हैं मैंने कर दिया ई की पावर, सपोज करो मैंने क्वेश्चन ऐसे कर दिया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, और एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन की पावर मैंने कर दिया टू एक्स प्लस थ्री कर दिया मैंने, समझ गए। अब इसके कॉफिशिएंट में चेंज है, एक्स के कॉफिशिएंट में चेंज है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जब हम ब्रेक करेंगे ना एलसीएम, तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। तो जब भी ऐसा कभी होता है, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो याद रखना है, इसका आंसर ए की पावर ए माइनस बी तो होता ही है, लेकिन जो कॉफिशिएंट में चेंज आया वो आपको लिखना पड़ेगा। यानी कॉफिशिएंट को अगर टू से मल्टीप्लाई करा है तो आंसर को भी पावर में टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू से डिवाइड करा है तो आंसर को भी पावर में टू से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यानी आपको जितना चेंज यहाँ पे दिख रहा है उतना ही चेंज आंसर में लेकर आना होता है पावर में। तो क्या होगा, ए की पावर सिक्स माइनस वन इंटू टू हो जाएगा, उस केस में इसका आंसर होगा e की पावर टेन, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सिक्स माइनस वन फाइव हो जाएगा, फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो याद ये रखना है कि कभी भी ऐसा होता है, जैसे मैंने बोल दिया वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव की पावर एक्स अपॉन टू प्लस थ्री कर दिया मैंने, सपोज करो, और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया, इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन है। तो आपको देखो इसका पता है ना, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ई की पावर लैम्डा, है ना। तो ए की पावर क्या होगा, टू तो होगा, लेकिन इसके कॉफिशिएंट में चेंज कितना आ रहा है, कॉफिशिएंट जो है एक्स का वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, वन बाय टू से। तो आंसर को भी वन बाय टू से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो बनाओगे ई बनाओगे, यानी ई की पावर वन बनाओगे, ना कि ई की पावर टू या कुछ और।
इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा कांस्टेंट से, लेकिन कॉफिशिएंट इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि वेरिएबल के साथ में कॉफिशिएंट का क्या हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतने बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा अब इसी बात पे ना। जैसे आपको बोला गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू की होल पावर कितना एक्स प्लस टू। इसमें ये बताइए इसका क्या आंसर होगा, 0 4 ए की पावर माइनस टू ई की पावर माइनस फोर। चलिए आपने पॉज करके आंसर सोच लिया होगा इसका। मैं निकालता हूँ ए सबसे पहले, फिर बी निकालता हूँ और इसको फॉर्मूले में रखता हूँ। कोई चेंज आने की ज़रूरत है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, ए आएगा माइनस टू, बी आएगा प्लस का टू, तो ए की पावर ए माइनस बी इसका आंसर होता है, तो ई की पावर माइनस टू कितना, ई की पावर माइनस का फोर। ये शॉर्ट ट्रिक देखो कितना आसानी से आपको आंसर दे पा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है, मजा आ गया। चलिए देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी। अब इसमें ना थोड़ा दिमाग लगा के आंसर एकदम से बता दीजिएगा हमारे को कि क्या आ रहा है। ये है वन माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन की पावर है थ्री एक्स माइनस वन। चलिए मुझे ये बताइए क्या इसमें ई की पावर लैम्डा वाला फॉर्मूला लग रहा है क्या? लैम्डा कितना है यहाँ पे, माइनस का फोर। आंसर आ जाता लेकिन कॉफिशिएंट में चेंज है ना एक्स के। क्या चेंज है, तीन से क्या हो रखा है ऊपर पावर में मल्टीप्लाई हो रखा है। अगर ऐसा है तो इस केस में इसका आंसर e की पावर लैम्डा तो होगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, तीन से। तो e की पावर माइनस फोर इंटू थ्री, इसका आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस का बारह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी आपको यहाँ से उठाना है और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। ठीक है, समझ गए, जितना भी कोफिशिएंट में चेंज होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है कि लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स, इसको एक्स प्लस थ्री लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसकी पावर थ्री एक्स, है ना। इसका आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दोबारा से दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ई, ई क्यूब, ई की पावर माइनस नाइन या ई की पावर नाइन। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, क्लास खत्म कर रहे हैं हम। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लास में मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो चलिए इसका देखिए ज़रा ध्यान से। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, देखो ऊपर कुछ दे नहीं रखा है, तो ए निकलेगा क्या अपने पास में? तो आप बोलोगे नहीं ए ऐसे नहीं निकलेगा, तो क्या मैं इसको जीरो समझ सकता हूँ क्या, कुछ नहीं दे रखा है तो जीरो मान लो, है ना। ये पावर कितना है थ्री एक्स, तो ए कितना आएगा यहाँ पे, जीरो। बी कितना आएगा, तीन। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें इसका आंसर होगा e की पावर a माइनस बी, क्या इसमें यहाँ पे कॉफिशिएंट में चेंज है क्या x के? तो आप बोलोगे हाँ चेंज है, यहाँ पे वन कॉफिशिएंट है, यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई हो रखी है, तो आंसर को भी किससे कर दो, तीन से मल्टीप्लाई। तो e की पावर जीरो माइनस थ्री इंटू कितना, तीन। तो e की पावर माइनस थ्री इंटू थ्री तो कितना हो गया, e की पावर माइनस नाइन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। क्वेश्चन में ये बोला गया है, और इसमें ना देखो डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी, मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं वीडियो दो कर दूंगा दिन की ना, ताकि जो कोर्स है वो थोड़ा जल्दी पूरा हो। तो बस ये है कि आपका थोड़ा सपोर्ट जो है वो बना रहे, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए आप अपने दोस्तों में, जितने भी साथ वाले हैं, साथियों में, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि प्रोत्साहन मिल रहा है और काफ़ी जल्दी जल्दी ये चैनल ग्रो कर रहा है, और ये आपकी बदौलत ही कर रहा है, तो पूरा सपोर्ट करिए हमारे को। ठीक है, तो आपको दे रखा है लिमिट एक्सटेंस टू जीरो। ठीक है, और वन प्लस टेन एक्स दे रखा है ये वाला क्वेश्चन ना, इसका आंसर जो बता पाएगा वो बहुत बढ़िया। वन प्लस साइन एक्स, इसकी पावर दे रखा है कॉसेक एक्स। ठीक है, इसकी पावर कॉसेक एक्स, यानी ये वाली पावर दे रखी है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? ठीक है, तो मैं जगह बचा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने पावर लिखी नहीं, सीधा सीधा मैं सीधा आंसर लिखूंगा इसका। एक्स टेंस टू जीरो है इसमें लिमिट ना। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर वन अपॉन ई आएगा, वन आएगा, ई आएगा, या ई स्क्वायर आएगा। तो आप इसमें दिमाग लगा सकते हो, वीडियो को पॉज करके, लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं इसको ना देखो करूंगा कैसे, मैं cos x को क्या वन अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, और इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, और इसकी पावर क्या कर सकते हैं, वन अपॉन साइन एक्स, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं, अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इसकी पावर कितना, वन अपॉन साइन एक्स। हाँ या ना, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख लो। ये कुछ ऐसा दिखने में लग रहा है कि वन प्लस लेमडा एक्स की पावर जो है वो वन अपॉन एक्स है।
ऐसा दिख रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होता है? ई की पावर लैम्डा। ये सुना है ना आपने? ये वाला इसका आंसर होता है। तो कभी भी वन प्लस लैम्डा एक्स की पावर जो है 1/x आ जाए तो इसका आंसर होता है ई की पावर लैम्डा। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसके आंसर में हमारे को ना देखो 1 + sin x इंटू 1/cos x की पावर दिख रहा है 1/sin x, हाँ या ना? 1/sin x। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर में जो लैम्डा है वो 1/cos x है इस समय। सही है ना? तो इसका ऊपर वाले का आंसर हो गया ई की पावर 1/cos x, हाँ या ना? और लिमिट, क्योंकि अभी तक देखो कॉस है वहां पे, तो लिमिट लगा दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। नीचे वाले में क्या होगा? देखो 1 + λx की पावर 1/x, तो इसका मतलब ई की पावर लैम्डा, लैम्डा कितना हो गया? 1। आया ना? कैसे आया? समझ में आया? इसमें लैम्डा की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। एक्स की जगह पे ये दिख रहा है, 1/x की जगह पे ये दिख रहा है, तो ई की पावर 1 हो गया इसका आंसर। तो क्या हो गया? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यानी लिमिट 1/cos 0 अपॉन ई। तो ई की पावर 1/cos 0 होता है 1, तो 1/e हो जाएगा। इससे इसको काट दो, आंसर कितना आ गया? कट के 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हमने क्या करा? लिमिट इसमें रख दी, है ना? अगर x था तो लिमिट रखनी पड़ेगी आपको ना, तो लिमिट इसमें रख दी, तो cos 0 की वैल्यू हमने 1 करी, तो 1/1 1 ही होता है ना? 1 ही होता है, तो e की पावर 1 को e की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? आई होप आपका ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आज की क्लियर होगी। और इसी के साथ में हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।